हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब खबर महाराष्ट्र से। राज्य सरकार ने 22 नवंबर को कोरोना से जुड़े सख्त नियमों का ऐलान किया था और आज से वो नियम लागू हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के 3 राज्यों से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों पर ये नियम लागू होंगे। क्या आप महाराष्ट्र जाने के लिए तैयार हैं? महाराष्ट्र में आना है तो रिपोर्ट दिखाना है। जी नहीं, हमको तो कुछ गाइडलाइन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। टेस्ट नहीं तो राज्य में एंट्री नहीं। देश में कोरोना की लहर है, लेकिन महाराष्ट्र में संक्रमण की सुनामी आई है और इसी सुनामी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दिया था और आज से ये नियम पूरे राज्य में लागू हो गया है। अब राज्य में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है। हवाई, सड़क और रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए नियमों के अलग अलग मापदंड हैं। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से विमान से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। रिपोर्ट बोर्डिंग एयरपोर्ट पर चेक होगी। रिपोर्ट का सैंपल पिछले 72 घंटों में लिया होना चाहिए। अगर टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो मुंबई एयरपोर्ट पर अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा, उसके बाद ही घर जा सकेंगे। यात्री जहां रुके हैं वहां का पता और बाकी जानकारी देनी होगी ताकि टेस्ट पॉजिटिव होने पर ट्रेस किया जा सके। जो लोग ट्रेन से अब महाराष्ट्र आएंगे उनके लिए भी हवाई यात्रियों की तरह कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, लेकिन यहाँ रिपोर्ट के समय में थोड़ी छूट है। लेकिन रिपोर्ट तभी मान्य होगी जब महाराष्ट्र में दाखिल होने के 96 घंटे पहले सैंपल लिया गया हो। जिनके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी उनकी जांच स्टेशन पर ही होगी। जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन जिनमें लक्षण होंगे उनका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर घर जाने दिया जाएगा। जो पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा, जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा। लेकिन क्या रेल यात्रियों को महाराष्ट्र के नए नियमों की जानकारी है? ये जानने हम पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ हमें कई यात्री ऐसे मिले जो अब भी नए नियमों से अनजान हैं। मुंबई आप लोग जो पहुंचेंगे तो आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। इस नियम की जानकारी है आप लोगों को? नहीं, हमें तो कुछ जानकारी नहीं है। गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार की जो नई आई है उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है। गाइडलाइन के बारे में हमको मालूम नहीं कुछ भी, तो आप जो भी है गाइडलाइन होगा तो जाके मालूम पड़ेगा वहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा है। उद्धव सरकार ने सड़क के रास्ते भी महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल होने वाले यात्रियों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। महाराष्ट्र की सीमा पर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट होगा। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर घर जाने दिया जाएगा। पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। इलाज का खर्च लोगों को खुद उठाना होगा। लेकिन सूरत के इंटर स्टेट बस स्टैंड पर महाराष्ट्र के प्रवासियों की ये भीड़ भी नियमों से अनजान है। यहाँ ज्यादातर लोगों ने मास्क तो पहना ही नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा था। ऐसी ही लापरवाहियों की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना फैल रहा है, जिसने सीएम उद्धव को सख्त नियम बनाने पर मजबूर किया था। दिल्लीमध्ये सुद्धा दुसरी तिसरी लाट आलेली आहे। बऱ्याच ठिकाणी रात्रीचा कर्फ्यू म्हणजे अहमदाबादमध्ये रात्रीची संचारबंदी लागू केलेली आहे आणि जी दुसरी तिसरी लाट येते आहे, ही लाट जर पहिल्या लाटेची तुलना केली तर नुसती लाट नाही तर सुनामी आहे की काय अशी भीती वाटते। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों की स्कैनिंग का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने इसलिए दिया था ताकि कोरोना के खतरे को फैलने से रोका जा सके। लेकिन अब इस आदेश को जमीन पर उतारना महाराष्ट्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास कोरोना रिपोर्ट ही नहीं है। और देखिए, महाराष्ट्र में ये पाबंदियों के बाद हमने हमारे तमाम संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे से हमारे साथ निवेदिता हैं, जबकि मुंबई में रौनक पटेल हैं और दूसरे अन्य संवाददाता भी हैं। सीधे रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक कुकरेगा। रौनक, क्या कुछ यात्री पहुंचे हैं और उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त?
देखिए विकास जी, अभी 4:30 बजे सुबह पहली ट्रेन गुजरात से मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भी यात्री पहुंच रहे हैं, कई लोगों को नियमों का पता नहीं है, इसलिए उनकी स्क्रीनिंग और उनके एंटीजन टेस्ट जो है वो स्टेशनों पर किए जा रहे हैं। बीएमसी ने सभी बड़े जो मुंबई के स्टेशन है वहां पर अपनी टीम जो है वो तैनात की है और कई लोग जो है जिनको इस बारे में जानकारी हो गई थी, उन्होंने अपने साथ अपने RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ इस तरह से मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर बीएमसी की ओर से इंतजाम जो है किए गए हैं। जिन लोगों के पास अपना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनकी इस तरह से यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। आपको डॉक्टर सुरेश जी से बात कराते हैं। सुरेश जी, किस तरह से आप ये टेस्ट कर रहे हैं और अब तक कितने लोगों की रिपोर्ट जो है यहाँ पर पॉजिटिव आ चुकी है? अच्छी बात। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार आज से महाराष्ट्र में रेल यात्रा या हवाई यात्रा द्वारा जो भी यात्रीगण यहाँ पे प्रवेश करेंगे उनके लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है और जो भी पैसेंजर्स के पास ये टेस्ट नहीं होगा। रौनक, आप लगातार हमारे साथ बने रहे हो। जो तस्वीरें आपने दिखाई वो अच्छी हैं, अच्छे इंतजाम है रेलवे स्टेशन में, अगर किसी के पास रिपोर्ट नहीं भी है तो। लेकिन निवेदिता, आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं दिल्ली के, और दिल्ली मुंबई रूट सबसे व्यस्तम रूट माना जाता है। आज जिन लोगों को ये पता ही नहीं कि उनको मुंबई की फ्लाइट लेनी है नेगेटिव रिपोर्ट लेकर, क्या उनसे कोई बात हुई? जी देखिए, कुछ एक लोग हैं जो काफी परेशान हैं। जैसे कि आप देखिए हमारे सामने ये शख्स मौजूद हैं। अब सिक्योरिटी देखिए उनको किस तरह से रोक रही है ताकि वो हमसे बात न कर सके। वो हमारे पास आए कि उनके माता पिता को जाना था, इन्होंने एंटीजन टेस्ट कराया लेकिन उसको मान्य नहीं माना जा रहा है। बोला जा रहा है कि वहां जाकर के आपको RT-PCR करा के इंतजार करना होगा, जबकि इन्होंने RT-PCR करा रखा है। लेकिन RT-PCR का जो नतीजा आता है उसमें 1 से 2 दिन लग जाते हैं और इन्होंने कल ही टेस्ट किया है, तो ये समस्या इनके सामने आ रही है। सर, अपनी परेशानी जरा बताइए हमें। मैडम, मेरे मॉम डैड यहाँ से पूना जा रहे हैं, अभी उनकी मॉर्निंग की फ्लाइट है। अभी कल हमको पता लगा, वो भी सिस्टर का फोन पूना से आया कि आपको ये टेस्ट करवाना जरूरी है सो दैट यू कैन ट्रेवल टू द पुणे। अब यहाँ पे टेस्ट तो कल करवा दिया हमने, बट उसके बाद जो वो दूसरा RT-PCR का जो रिपोर्ट होता है, इट विल कम विद इन द, यानी ये साफ है भारी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है निवेदिता, जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि रैपिड टेस्ट की बात यहाँ नहीं की गई थी, RT-PCR की गई थी जो 24 घंटे से ज्यादा लेती है। अजय दुबे मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद है। अजय, वहां के क्या हालात? लोग वहां भी हैरान परेशान है क्योंकि नियम तो वहीं के लिए सबसे ज्यादा सख्त है कि यहाँ जो आएंगे उनको रिपोर्ट लेकर ही आनी है। अब निश्चित तौर पे देखिए, अभी सुबह का समय है प्रतिमा, तो अभी जो जहाज यहाँ पर पहुंचे हैं, कोई भी इन राज्यों से जहां के लिए नियम बनाए गए हैं वैसा जहाज नहीं पहुंचा है। और जो इंतजाम आपको रौनक ने रेलवे स्टेशन से दिखा है, वैसे ही इंतजाम यहाँ पर बीएमसी की तरफ से एयरपोर्ट के अंदर भी किए गए हैं कि यात्री इस तरीके से आए तो उनके लिए इंतजाम किए जाए। शुरुआती तौर पर ये पूरा नियम कायदा है, आज पहला दिन है तो निश्चित तौर पर दुविधा, कंफ्यूजन, हर तरह की बातें हैं। लेकिन क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पे RT-PCR के बाद आदमी आएगा या फिर अंदर से टेस्ट करा के बाहर निकलेगा और जो बीएमसी के नियम कायदे उनको फॉलो करेगा, तो ऐसा कुछ दुविधा या कंफ्यूजन मुंबई एयरपोर्ट के बाहर देखने को नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में दिल्ली, NCR और उन राज्यों से पहुंचने वाले लोगों पर RT-PCR टेस्ट कंपलसरी कर दिया है जो मुंबई में या महाराष्ट्र में आना चाहते हैं। हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत लोग जयपुर से मुंबई जाते हैं, कुछ लोग ऐसे टकराए जिनको अचानक पता चला कि अब उनको RT-PCR टेस्ट की जरूरत पड़ेगी और हैरान और परेशान है। जी विकास, निश्चित तौर पर जयपुर से मुंबई की पहली फ्लाइट आज सुबह 8:20 पर है और हमारी काफी लोगों से यह बात हुई जिनका ये कहना है कि उनकी पहले से बुकिंग थी, उनका ये टेस्ट नहीं करवा पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने अपना टेस्ट करवा लिया। वो अपनी टेस्ट रिपोर्ट लेकर यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज को अपनी रिपोर्ट दिखाई और उसके बाद यहाँ से मुंबई तक के सफर की तैयारी पूरी की। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोगों के बीच में इस बात को लेकर काफी परेशानी भी है, इस चीज को लेकर के कि वो टेस्ट नहीं करवा पाए। जी विकास, बिल्कुल दिक्कत यही है मनीष कि RT-PCR टेस्ट के लिए आपको कम से कम 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा और अगर फ्लाइट आज सुबह की है और पता कल चला है तो फिर टेस्ट की रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या जैसा कि हमने देखा कि मुंबई में रेलवे स्टेशन में एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था है, ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर एयरपोर्ट में की गई है क्या कि जिनके पास रिपोर्ट ना हो वहां पर करवा लें टेस्ट? जी नहीं, जयपुर में केवल उन्हीं यात्रियों के लिए ये टेस्ट की सुविधा है जो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए इस प्रकार के टेस्ट का कोई इंतजाम नहीं है। जी प्रतिभा।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और किस तरीके की स्थिति ग्राउंड पर है इसका अपडेट देने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।